हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सिकलानी। सो आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर के आया है बहुत सारी वैकेंसीज फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। अगर आप देखेंगे इसका नोटिफिकेशन आया है अभी अभी, एंड अराउंड 125 जो वैकेंसीज हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए हैं। प्लस अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने एग्रीकल्चर में किया है किसी भी स्ट्रीम में तो आपके लिए और सारी वैकेंसीज भी हैं। टोटल 223 इसमें अराउंड वैकेंसीज आई हैं। अब जब भी कभी स्टेट की वैकेंसीज आती हैं तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है वो होता है इसकी एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया लेवल पे सारे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आप यूपी से हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप हरियाणा से हैं तो भी आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं राजस्थान का। हाउएवर थोड़े इसमें जो सिलेबस है उसमें थोड़े डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से हो सकता है जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा एडिड एडवांटेज मिलेगा। ये आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमारे सिलेबस में है। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्कीम क्या होगी एग्जामिनेशन की, यानी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे तो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान ये एक चीज़ है जो कि एडेड एडवांटेज दे सकती है राजस्थान के स्टूडेंट्स को। हाउएवर अगर आपका एग्रीकल्चर नॉलेज बहुत अच्छा है तो आप फिर भी यहाँ पर थोड़ा एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, एग्रीकल्चर के यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे तो वो क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। और थोड़ा बहुत भी अगर आप राजस्थान के बारे में पढ़ लेंगे, वहाँ के जनरल नॉलेज पढ़ लेंगे तो आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। 150 टोटल क्वेश्चन होंगे, इसमें 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क है और अगर आपने गलत कर दिया तो डिडक्ट होंगे 1/3 मार्क। ऑफलाइन ये पेपर होने वाला है, ऑनलाइन पेपर नहीं है, ऑफलाइन है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना पड़ेगा फॉर मार्किंग दी आंसर्स। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका सिलेबस की सिलेबस कितना डिफरेंट है आपका आईपीएस एएफओ। यानी कि जो स्टूडेंट्स एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या वो इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। तो इसके सिलेबस पे एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंट है फ्रॉम एएफओ, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको ये एग्जामिनेशन करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, वो आप फाइनल कॉल अपनी लेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो 40 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन दी राजस्थान के ही जो हिस्ट्री कल्चर हेरिटेज है, वहाँ का ज्योग्राफी, वहाँ का करंट इवेंट्स। तो ये जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चंस ये हैं। फिर आता है हमारा पार्ट बी जिसमें कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस होंगे। अब ये क्या है, जितने भी एएफओ स्टूडेंट्स हैं जो एएफओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबीपीएस एएफओ के लिए, या फिर और भी कोई एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने बेसिक से जो चैप्टर्स हैं वो तो किए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप यूनिट 1 में देख लो तो यूनिट 1 में आपका एग्रोनॉमी दे रखा है इन्होंने, और इसके साथ ही साथ सॉइल साइंस भी है। ठीक है, द ओनली डिफरेंसेस कि यहाँ पर राजस्थान पे आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा कि राजस्थान में कौन कौन सी सॉइल्स होती हैं, राजस्थान का एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है, वहाँ पर स्पेशल कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, इरिगेशन कैसे दिया जाता है, तो वो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज जो बेसिक नॉलेज है ऑफ एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस वो यहाँ पर लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 2 जिसमें कि क्या है, हॉर्टिकल्चर पूरा है। ठीक है, सो हॉर्टिकल्चर प्लस इसमें जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है एंड थोड़ा पार्ट ऑफ फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो देयर। सो फॉरेस्ट्री स्पेशली रिगार्डिंग टू द राजस्थान। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल का तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ राजस्थान का स्पेशल फोकस देना है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो हॉर्टिकल्चर बेसिक सी चीज़ें तो आपने वैसे भी पढ़ी होंगी, फॉर एग्जामिनेशन के लिए भी आप पढ़ते हो। नर्सरी कैसे, मतलब नर्सरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, फिर आपके अलग अलग जो मैंगो, पपाया, सिट्रस हैं इनके बारे में। ठीक है, सो यूनिट 2 में ये है। फिर आपका यूनिट 3 आता है जहाँ पर कि जेनेटिक्स है। ठीक है, जेनेटिक्स भी आप पढ़ते ही हैं एएफओ के लिए, जेनेटिक्स एंड योर प्लांट ब्रीडिंग, प्लस क्या है, सीड टेक्नोलॉजी है, तो ये भी सेम ही है ऑलमोस्ट। देन यूनिट 4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है, साथ ही साथ थोड़ा आपका जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है इसमें भी है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। ठीक है, और फिर क्या है आपका रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, ये सारा प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट आ गया। फिर हमारा यूनिट जो 5 दिया गया है, दिस इज अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल हस्बेंड्री भी
ऑलमोस्ट वहाँ पर कवर हो जाता है जब आप AFO की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ओवरलैप कर रहा है ये सारी चीज़ें। फिर आपकी यूनिट 6 जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट दे रखा है। यूनिट जो आपकी 7th है, यहाँ पर एंटोमोलॉजी है, ठीक है। एंटोमोलॉजी से रिलेटेड है सारे टॉपिक्स। फिर आती है आपकी यूनिट 8 जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स हो सकता है कि आपने AFO के लिए नहीं पढ़ा होगा, पर यहाँ पर थोड़ा बहुत आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे लगेंगे आपको ये सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ने में, और क्वेश्चंस भी आपके बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं आएंगे। तो फिर आप ये पार्ट क्या है थोड़ा सा 1-2 दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। देन वी हैव यूनिट 9 जिसमें कि आपका जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, नाबार्ड, WTO, इनाम वगैरह, ये सारे, तो ये आपकी स्कीम्स वगैरह हो गया, ठीक है। और आपका एक्सटेंशन वाला जो पार्ट है उसमें कवर हो जाता है, ठीक। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है। इकोनॉमिक्स का पोर्शन AFO में थोड़ा कम आता है, इसलिए शायद स्टूडेंट्स वहाँ पर पूरा बहुत ज़्यादा कवर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर दे रखा है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो और क्या है यहाँ पर जो डिफरेंट गुड़गांव प्रोजेक्ट, ये सारा हम किस में पढ़ते हैं, एक्सटेंशन में पढ़ते हैं, तो ये सारा भी यहाँ पर दे रखा है। तो ओवरऑल द थिंग इज़ कि अगर आप IBPS AFO की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप ये एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पर क्या पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है वो पढ़ना पड़ेगा। इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है और इसके जो मॉक टेस्ट है वो जल्दी आपको हमारी वेबसाइट पे दिख जाएंगे। आप वहाँ जा कर के इसे अच्छे से चेक कीजिएगा एंड देन डिसाइड ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट। एग्जाम भी हमेशा आपके साथ है। किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।